और मैगली जिन्होंने 5 साल तक संघर्ष किया, बहुत बड़ी अध्ययन की यात्राएं की, तो कहीं तीर्थ कल्याणक भूमि की स्पर्शनाएं की, वैसे मुमुक्षु रत्न चंद्र प्रकाश जी छाजेड़ से अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करने के लिए विनती कर रहा हूं। अंतिम मुमुक्षु है, जोरदार ताली के ताल से इनका अभिवादन। संयम आपोने महाराज, भवती तारो ने महाराज, संयम आपोने महाराज। पंच परमेष्टि परमात्मा के चरणों में जिनकी गोद में 4 वर्ष की वय के अंदर खेलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, ऐसे परम पूज्य खरतर गच्छाधिपति आचार्य श्री जिन महोदय सागर सुरसर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदना। जिनकी वाणी शीतल चंदन, ऐसे मम जीवन उद्धारक खरतरगच्छ सहस्त्रावधि महोत्सव प्रेरक परम पूज्य खरतरगच्छाचार्य श्री जिन पीयूष सागर सुरसर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदना। जिनका जीवन स्वाध्याय की पराकाष्ठाओं को छूता है, जिनके जीवन में, जिनके कण कण में सम्यक की सुवास बहती है, ऐसे परम पूज्य स्वाध्याय रसिक मुनि श्री सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदना। यहाँ पर उपस्थित मेरे माता पिता तुल्य सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। मेरे जीवन की गाथा कहाँ से प्रारंभ करूं, कहाँ से शुरू करूं, ऐसा कुछ छोड़ नजर नहीं आता है। बचपन से ही जब जीवन को समझने का प्रयास किया, 4 वर्ष की वय के अंदर वर्ष 1997 में पूज्य आचार्य श्री जिन महोदय सागर सुरसर जी महाराज साहब का चातुर्मास उस बाड़मेर की धरा पर हुआ। तब जीवन में धर्म के वो पुष्प जो मुझे मेरे स्वर्गीय पिताश्री भगवान दास जी से प्राप्त हुए थे, वही पुष्प गुरु भगवंत की बगिया में खिलने लगे। जीवन की असारता को, इस संसार की असारता को हम इस पंच परमेष्टि के 5 पदों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये संसार एक स्वार्थमय संसार है। पग पग पर आपको स्वार्थ की पराकाष्ठा नजर आएगी, लेकिन जो अरिहंत परमात्मा हैं वो हमें इस संसार, स्वार्थमय संसार से अंगुली पकड़कर भवसागर पार कराने वाले हैं। ये संसार दुखमय संसार है। यहाँ पल पल पर, पग पग पर अनंत दुख ही दुख नजर आते हैं, लेकिन जो हमारे सिद्ध परमात्मा हैं, जो अनंत सुख के स्वामी हैं, वो इस दुखमय संसार से हमारे को सुखमय शिक्षा की ओर ले जाने वाले हैं। ये संसार पापमय संसार है। हम पग पग पर 5 पापों से घिरे हुए रहते हैं, 18 पाप स्थानों को से घिरे रहते हैं। उसी पापों से तिराने वाले ऐसे आचार्य भगवंत है। ये संसार अज्ञानमय है।
इस अज्ञानमय संसार में जो ज्ञान के ज्ञाता है, 45 आगमों के ज्ञाता है, ऐसे उपाध्याय भगवान हमें अपने ज्ञान के माध्यम से इस अज्ञानमय संसार की नश्वरता को समझाते हुए भवसागर को पार करने वाले हैं। ये संसार विषयमय संसार है। पग पग पर भोग सुखों में ये जीव भटकता रहता है, 84 लाख जीव योनियों में गोते खाता लगाता रहता है। लेकिन मुनि भगवान उन सभी सुखों को तिलांजलि देते हुए ठोकर मारते हुए इस विषयमय संसार को दूर ले जाकर उस सिद्ध रूप को हमें दर्शन करवाते हैं। जिस प्रकार खदान से निकला हुआ पत्थर हीरा बनता है, तरासा हुआ पत्थर मूरत बनता है, कांटों के बीच में गुलाब खिलता है, कैसी भी दर्द भरी वेदना हो कड़वी दवाई से दूर की जा सकती है। उसी प्रकार इस दुखमय, स्वार्थमय, अज्ञानमय, पापमय संसार को पार करने के लिए कोई एकमात्र साधन है, कोई एकमात्र उपाय है, तो वो है संयम। मेरे जीवन में संयम के भाव, वैराग्य के भाव कैसे आए? गुरु भगवंतों के सानिध्य में बचपन से रहने का सौभाग्य मिला। कई बार साथ में रहने का भी सौभाग्य रहा, लेकिन वास्तविक वैराग्य मेरा इस उपध्यान तप की आराधना के दौरान, इस सिद्धाचल गिरिराज पे उपध्यान तप की आराधना के दौरान गुरु भगवंतों के स्वाध्याय के माध्यम से वो वैराग्य वास्तविक वैराग्य बना, एक लक्ष्य बना, एक गोल बना कि लेना है तो संयम ही लेना है। इस दुखमय, पापमय, स्वार्थमय, अज्ञानमय, विषयमय संसार से यदि पार निकलना है तो उसका रास्ता एक ही संयम है। और संयम लेना ही है तो दादा आदिनाथ की छत्र छाया में ही लेना है। और उसी के साथ में प्रसंग बना खट्टरगढ़ सहस्त्राब्दी वर्ष का कि एक पुष्प 1000 वर्ष की उक्सुण, ये जो धारा जिनेश्वर सूरी से चली आ रही है, उस धारा में ये एक छोटा सा पुष्प समर्पित हो जाए तो ये सार्थकता मेरी ओर से बनेगी। मेरे जीवन में अनेक गुरु भगवंतों के उपकार रहे इस वैराग्य मार्ग पर पहुंचने तक के लिए। जीवन में परिवार के उपकार को मैं कभी विस्मृत नहीं कर सकता। पिताजी का 16 वर्ष पूर्व देहावसान हो गया। बड़ा भाई होने के बाद में भी मेरे से बड़ा भाई एक और है और हम कुल 5 भाई बहन हैं। लेकिन बड़ा भाई हमेशा बाहर रहता था तो परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और सबसे छोटा होने के कारण परिवार का पूरा प्यार भी मेरे ऊपर था। उस मोह को तोड़ना, उस मोह से दूर होना सभी के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरी बहनों के लिए बहुत अत्यंत ही कष्टदायी है। लेकिन अपने इस जिगर के टुकड़े को, अपने दिल को कोमल करते हुए, अपने दिल पर पत्थर रखते हुए मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इसके लिए मैं उनका सदैव ऋणी रहूँगा।
मैं ऋणी रहूँगा खत्तरगढ़ संघ बाड़मेर का, जिनके साथ में जुड़कर मुझे अनेक शासन के कार्य संपन्न करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ऋणी रहूँगा ऋषभ जिनेश्वर पेड़ी और उनकी पूरी टीम का, जिनके माध्यम से ये सुंदर आयोजन यहाँ संपन्न हो रहा है। मेरा जीवन सोशल नेटवर्क से जुड़ा हुआ रहा है। हमेशा से मोबाइल का कीड़ा रहा हूँ। कभी आप रात को 12 बजे भी मैसेज करोगे तो आपको हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा। और मेरी दीक्षा के समय, मुहूर्त के समय भी सभी के मन में यही था, बाकी सब तो ये छोड़ देगा, लेकिन जो इसके हाथ में वो खिलौना है वो कैसे छूटेगा, क्योंकि अभी भी मेरे में वो टू टू बज रहा है। लेकिन आज वो खिलौना छूट जाएगा, क्योंकि उपध्यान के अंदर जब उस खिलौने से दूर हुआ तब स्वयं के अंदर झांकने का अवसर प्राप्त हुआ और एक समझने का प्रयास किया। मेरा भी जीवन विषय सुखों में, भोग सुखों में व्याप्त रहा। गुरु भगवंतों के सानिध्य में भी रहते हुए भी विषयों से दूर नहीं हो पाया, लेकिन हर समय मन में टीस रहती थी कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, जो ये भोग सुखों को भोग रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। लेकिन हमेशा से सोचा, फिर उसी में रत हो जाता था। लेकिन उपध्यान की आराधना के अंदर जब स्वयं के अंदर चिंतन किया, स्वयं के अंदर झांका, तब एक ही निकला कि कब तक ये दो तरह की मुकुट वाली ये जीवन, ये जिंदगी जीना है। बस तब एक ही निश्चय किया, बस जाना है तो इस प्रभु वीर के पथ के ऊपर। बस कल वो क्षण आ रहा है मेरे जीवन में। परम पूज्य गुरु भगवंत आचार्य भगवंत के द्वारा वो रजोहरण मुझे प्रदान किया जाएगा। आप सभी मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरा जीवन निष्कंटक चाहे बने न बने, निष्कलंक बने, निरातिचार बने, और जिस लक्ष्य के साथ में मैं इस मार्ग की ओर आगे बढ़ने जा रहा हूँ, उस लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं करूँ, जिन भावों के साथ में आज मैं ये संयम जीवन ग्रहण करने के लिए अग्रसर बनाऊं, वो भाव मेरे अंतिम लक्ष्य तक बने रहे, ऐसा आशीर्वाद आप सभी मुझे प्रदान करें। जे मार्ग पर आरूढ़ थई तीर्थंकरो पण चालता, जे मार्ग ने सुरलोकना देवों सदा ए झंखता, जे मार्ग ने ग्रहिने अनंता जीवो सिद्धि पावता, ते परम संयम धर्म ने हो जो मुझे सदा वंदना। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो, मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। सकल संघ से मेरे द्वारा सोशल मीडिया में रहते हुए कई बार कुछ लिखने में भी आया होगा, कई संस्थाओं से जुड़ा भी रहा हूँ, उसके द्वारा भी कभी भी किसी को भी मेरे वाणी से, वर्तन से, व्यवहार से, मेरी लेखनी से एक बात और कहने मैं भूल गया। मैं पत्रकारिता की जगत से जुड़ा हुआ रहा। कई मुमुक्षुओं के इंटरव्यू लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस उनके जीवन को देखकर, उनके जीवन के बारे में सुनकर बस ये वैराग्य के भाव प्रबल बने। बस उसी पत्रकारिता में रहते हुए और वकालत के क्षेत्र में भी रहते हुए हमेशा कई संसारी जीवों के दुख की वेदनाओं को सुनते सुनते बस ये भाव प्रबल बने। उन सभी के बीच में रहते हुए मेरे द्वारा किसी का भी अविनय किया गया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम।
यहाँ इस स्टेज पर विराजमान सभी वीर माताओं, पिताओं, मुमुक्षुओं, आप सभी के बीच में अभी तक के जीवन में रहते हुए मेरे द्वारा कभी भी किसी को कुछ कहने सुनने में आया हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम, मुझे अपना छोटा बच्चा समझकर माफ़ कर देना।